एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़े ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और सभी सुख साधन थे, लेकिन उसकी बड़ी ही दुख बात थी, उसके बच्चे बहुत निर्लज और उदास थे। वो बहुत कोशिश करता रहता था कि उन्हें सभी सुखों का आनंद मिले, लेकिन वे हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन वो अपने बच्चों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों को ये कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ा ही व्याघ्र रहता था। वो अपने जंगल में राजा के तौर पर राज करता था, लेकिन व्याघ्र का दिल बड़ा ही क्रूर था। वो अपने आसपास के सभी पशुओं को डराता और उन्हें अपने दबंगाई से डरा के रखता था। एक दिन एक छोटा सा गीदड़ व्याघ्र के सामने आ गया। व्याघ्र ने उसे देखते ही उसे धकेल दिया और डरा कर भाग गया। गीदड़ को ये देखकर बड़ी ही आश्चर्य हुई। वो अपने दोस्त लोमड़ियों के साथ बात करने के लिए उस व्याघ्र के पास गया। उन्होंने पूछा, भगवान, आप इतने भयंकर क्यों हो? हम सभी पशुओं को डरा के रखते हैं। लोमड़ियां हैरान हो गयीं। मैं भी किसी से डरता हूँ। व्याघ्र ने गहराई से कहा, कौन से पशु से डरते हो आप? व्याघ्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी छाया से डरता हूँ। व्याघ्र ने गहराई से कहा, जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो मैं अपनी छाया को देखता हूँ और वह मुझसे भी भयंकर होती है। मैं अपने आत्म संघर्ष के कारण डरता हूँ, जिसे मैंने कभी नहीं हराया है। लोमड़िया ने समझा कि डर आदमी को किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। उसने व्याघ्र से कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके इस डर से कितने अन्य पशु और जीवों को चोट पहुंची है? क्या आपने कभी उनसे इस बारे में बात की है? व्याघ्र ने गंभीरता से सोचा और समझा। उसने अपने आप को स्वीकार किया और फिर उसने जंगल में सभी पशुओं के साथ मिलकर शांति का आदान प्रदान किया। वो अब एक नया व्यक्ति बन गया था, एक व्यक्ति जो अपने आत्मा के साथ सामंजस्य बनाए रखता था। इस कहानी से बच्चों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष शक्ति होती है जो उसे सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन डर और आत्म संघर्ष उसे विफलता की ओर ले जाते हैं।